पिछला साल 2020 मुश्किलों से भरा हुआ था और इस साल में अगर हम मुश्किलों को भुलाना चाहते हैं देन कॉमेडी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। और अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ एक फन फिल्ड क्रेजी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं तो हेलो चार्ली जो कि 9 अप्रैल को रिलीज हो रही है अमेजोन पे, उसको देखना मत भूलिएगा। एंड आई पर्सनली लाइक द ट्रेलर, इनफैक्ट लव द ट्रेलर बिकॉज इसमें एक रियल गोरिल्ला भी है which I'm sure my kids will really enjoy it. इस फिल्म की कंप्लीट स्टारकास्ट आज हमारे साथ अवेलेबल है बातचीत करने के लिए। आइए आदर जैन का, श्लोका पंडित का जो लीड में है उनका वेलकम करते हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर का भी स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। एंड गाइज अमेजिंग ट्रेलर, हेलो चार्ली का ट्रेलर देख के ना थोड़ा बचपन की भी याद आ गई। जैसे आंखें फिल्म आई थी और उसमें एक रियल मंकी था गोविंदा और चंकी पांडे के साथ, तो कुछ वैसी फील आ रही है। सो कुछ बताइए इस ट्रेलर के बारे में, अभी आप बता सकते हैं। सो आप बताइए अबाउट दिस कॉन्सेप्ट हेलो चार्ली। जब सोचा गया इस पे फिल्म बना जा रही है तो आपका रिएक्शन क्या था, आपको कैसा लगा जब बनाई जा रही है? या हाँ, मैंने एक्चुअली ये कहानी सुनाई थी फरहान को सन 2018 में। ओके। और काफी नर्वस था मैं जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था तो बड़ा जरा हटके था। करेक्ट। बंदर, एक गोरिल्ला, और ये आमतौर पे हमारे यहाँ गैग्स वगैरह में यूज करते हैं गोरिल्ला, छोटे से कोई सीक्वेंस में। लेकिन एक ऐसी फिल्म जो पूरे ही गोरिल्ला पे बेस्ड हो, तो फिर उनको सुनाई। और कमाल की बात है कि उनको सुना के मैं निकला, और वो बांद्रा में रहते हैं, और जब तक मैं जुहू पहुंचा तब तक उनका फोन आ चुका था। ये बहुत ही मतलब आई थिंक इट वाज वेरी फास्ट फॉर हिम। ही डिसाइडेड, उन्होंने 15 मिनट के अंदर मुझे कहा वहां से निकलने के बाद कि आप प्लीज स्क्रिप्ट मुझे भेज दें। तो उसके बाद मैं कहीं पहाड़ों पे चला गया था ट्रैकिंग वगैरह करने, तो वो लोग मुझे काफी कांटेक्ट कर रहे थे। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि they really want to make the film. So obviously I was trying to make this film for a long time. So, Great. Then on and there on. आदर आप बताइए, आप एक फिल्मी फैमिली से हैं और यू नो द कपूर क्लैन, आपके जो कजिन्स हैं रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, इनका क्या रिएक्शन है ट्रेलर को देखने के बाद? एंड आई एम श्योर इन लोगों ने शायद फिल्म भी देखी होगी। नहीं, एक्चुअली अब तक उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन वो बहुत जल्दी देखने वाले हैं। बट आई रिमेम्बर जब रणबीर भैया ने टीजर देखा था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था और बोला कि द टीजर लुक्स वेरी 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 फनी एंड इट लुक्स ग्रेट, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है, लाइक यू से, लाइक पंकज वाज जस्ट सेइंग, जो गोरिल्ला का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग है, जो कहानी है बहुत ही फ्रेश है। पहली बार हिंदी सिनेमा में आप गोरिल्ला को देखेंगे, यू नो, बड़े पर्दे पे, एंड आल्सो ऑन Amazon obviously, you know, so it's a very interesting concept. The storyline is very unique. I think लोलो दीदी जो करिश्मा है, करीना दीदी, I think सबको, you know, not only them, everyone from the family, they all loved it. They loved the teasers, they loved the trailer. काफी यूनिक है ये कहानी, तो I think मैं बहुत खुश हूँ, रिस्पॉन्सेस अच्छे आ रहे हैं अभी। ग्रेट। एंड श्लोका, आपकी ये डेब्यू मूवी है, डेब्यू मूवी के लिए एक इसमें एनिमल भी है। सो डू यू थिंक कि ये एक अच्छा स्टार्ट मिला है आपको? अब बच्चे भी, जो बच्चों की ऑडियंस होती है वो भी इस फिल्म को देखने जाएगी, बड़े भी देखने जाएंगे। सो आई थिंक लार्जर ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं एक तरह से। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एकदम हटके है कि कोई कॉमेडी में अपने यहाँ डेब्यू कर रहा है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. I mean, it isn't a serious film. It isn't a depressing film. It's a happy, fun-filled family entertainer. And you know, to work with people like Jackie sir, Elnaz, Adar as my co-star, Pankaj sir directing me, Excel and Amazon associate with the film. So I think it's superb for any newcomer. So I'm really happy and excited about that. So. And Shloka, मुझे बताइए, because it's a adventure comedy, so आप, and it's your debut movie also, so आप nervous ज़्यादा थी या आप enjoy ज़्यादा कर रही थी set पे? To be honest, actually nervousness तो थी नहीं, इतनी थोड़ी तो थी कि क्या होगा, इतने बड़े लोग हैं. Adar is, you know, a very talented actor. He's my co-star. He's new but he's so good. Yeah. And you have Jackie sir, you have Elnaz and everyone, Rajpal sir. It's a huge production. So nervousness थी, but genuinely thanks to them, and they made me feel so comfortable. उन्होंने एकदम मस्ती का माहौल बना रखा था सेट पे.
तो ऐसे लगता है। एंड सॉरी टू कट यू ऑफ श्लोका, अगर मैं एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे कि वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी, वो बहुत ही एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि वो पहले से वो आई एम नॉट इवन लाइंग, शी इज सो कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी ला देती है हर दिन सेट पे, यू नो, शी यूज्ड टू मेक द होल सेट अ लॉट ऑफ फन। तो आई एम नॉट इवन लाइंग, ऐसा कभी लगा नहीं कि इनकी पहली फिल्म है। आई थिंक पंकज सर कैन आल्सो से द सेम थिंग। थैंक यू। इज वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एंड ऑनेस्टली। पंकज सर, आप फाइनल स्टेटमेंट बताइए कि श्लोका नर्वस थी या एंजॉय कर रही थी? नर्वसनेस की एक्टिंग करती थी, आई एम नॉट इवन लाइंग, वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, They know me. They're like, calm down, शांत रहो, शांत रहो. You know, I have to be told कि hold your horses. ज्यादा ही कुछ उभर के आ जाता है मुझ में. Is that true, Pankaj sir? Yeah. I mean, she didn't care much about, because it was her first film. Maybe अगर इसको ज्यादा मालूम होता तो थोड़ी नर्वस होती. अच्छा. तो, क्योंकि you know sometimes you're ignorant कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. You're new to the whole thing. तो you're more excited than nervous. Is what I would say. Yeah. And पंकज सर, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि आप स्क्रीन राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और इस फिल्म में जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव डेब्यू भी कर रही हैं, श्लोका पंडित, तो इन एक्टर्स को डायरेक्ट करना ज्यादा इंटरेस्टिंग था या गोरिल्ला को डायरेक्ट करना ज्यादा इंटरेस्टिंग था? दोनों को, बिकॉज गोरिल्ला और डायरेक्ट और ये एक्टर्स लोग का बड़ा ऑलमोस्ट ही इज देयर इन ऑल द सीन्स. गोरिल्ला इज ऑलमोस्ट देयर थ्रू आउट द फिल्म. वाओ. तो डिफिकल्ट भी था और एक्साइटिंग भी था, और ऑफ कोर्स इसमें से कई लोगों को, जैसे राजपाल है, भारत गणेशपुरे हैं, इनको मैं पहले से जानता हूँ. राजपाल मेरे काफी पुराने दोस्त हैं जी. तो इतनी दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये एक्चुअली मैं ट्रेलर देख के मैं सोच रही थी कि ये रियल गोरिल्ला है या वीएफएक्स है, सो थोड़ा उस पे बताइए कि कैसे किया सारा प्रोसेस. एक्चुअली ये मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन एक फिल्म में एक रियल गोरिल्ला है और एक नकली गोरिल्ला है. Okay. तो इतना जानना काफी होगा. और ये गोरिल्ला वीएफएक्स नहीं है बिल्कुल भी. Okay. और ये हम लोग एलए से लाए थे, और इसके पीछे मैंने कई साल रिसर्च की, पता किया. एक जो उसके अंदर एक स्पेशलिस्ट है, स्टंटमैन, जो गोरिल्ला के स्टंट्स वगैरह करते हैं, जो कूदा फांदी ये वो, उसके लिए. तो इस फिल्म में एक असली गोरिल्ला भी है और एक नकली गोरिल्ला भी है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. मेरे ख्याल से इतना बताना काफी होगा, बट इट्स नॉट वीएफएक्स. ओके, बिल्कुल. आदर, जब कॉमेडी करते हैं तो फिर आपने, जैसे एक इंटरव्यू में सुन रही थी, आप कह रहे थे कि इट्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. जी बिल्कुल. सो अब एनिमल के साथ कैसे रिएक्शन मिलता है? टू बी ऑनेस्ट मैम, आई ऑलवेज से कि मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ. आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स. तो यू नो, जानवर जस्ट बेसिकली मैं ये सोचा कि दे आर सो रिस्पॉन्सिव एज पीपल, यू नो, आई मीन एज एनिमल्स. एंड उनके साथ रह के ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया था, कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है. और जो गोरिल्ला हमारी फिल्म में है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव था, तो उसके साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया. जैसे कि मैंने कहा कि कॉमेडी बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, एक्शंस और रिएक्शंस पे बेस्ड है. इट्स अबाउट द मोमेंट्स इन बिटवीन. तो फॉर मी इट वाज वेरी इजी, क्योंकि वो गोरिल्ला इतना अच्छा एक्टर था, तो मेरे लिए वो काम आसान हो गया था. ओके. कितनी अच्छी लाइन बोली आपने, गोरिल्ला इतना अच्छा एक्टर है. बहुत बढ़िया एक्टर है. Honestly, because there's no facade in his head. He just has to be, you know. और क्योंकि वो बहुत ही responsive है, automatically all the moments were created because of him. तो वही हुआ सेट पे. And also apart from just the gorilla as the lead actor, इतने बड़े एक्टर्स हैं, जैसे कि जैकी सर, राजपाल सर, गिरीश कुलकर्णी, दर्शन जारीवाला, श्लोका भी थी, एलनाज. तो उन सब के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, यू नो, इन टर्म्स ऑफ. यू नो, आई वाज अबाउट टू आस्क, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, इनके साथ आपके मतलब किन चीजों से आप बड़े सरप्राइज हुए? बिकॉज ये इतने पुराने एक्टर्स हैं, इतने लंबे टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. कुछ लर्निंग्स थे आपके, कुछ टेक अवे थे ऑन द सेट्स? जी बिल्कुल. जिस तरीके से वो काम करते हैं, इतनी सारी
फिल्में करने के बाद भी वो इतने प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर, एक चाइल्ड लाइक अप्रोच लेके आते हैं हर दिन सेट पे, Okay. और दे यूज्ड टू जस्ट मेक द होल सेट वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल फॉर अस, स्पेशली हम दोनों न्यूकमर्स हैं, श्लोका और मैं. Absolutely. And they're so encouraging. हमारा हौसला बढ़ाते थे वो लोग सेट पे, बिल्कुल. हमें एडवाइस देते थे, हमें एकदम हंसी मजाक का माहौल, ऐसे लगेगा कि नहीं कि वो इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स है, वो स्टार्स है और हम लोग न्यू कमर्स है, कोई अंतर नहीं था दोनों के बीच, जी जी. हंसी मजाक का माहौल इनके लिए होता होगा, हमारी तो बैंड बजी रहती थी. क्योंकि हम जो प्रोडक्शन के हिसाब से शूटिंग करना एक जानवर के साथ गर्मी में आउटडोर में बहुत सारी challenges भी थे obviously, गर्मी की वजह से. We were shooting on the road the whole time also, so that was a task in itself also. अक्टूबर का महीना जो कि बॉम्बे में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो बिल्कुल. it's quite difficult. And everything was live. There was not a studio setting per se during shooting and all that. So, हाँ. ग्रेट. श्लोका, मुझे आपसे भी एक सवाल जानना है कि जैसे आप कहते हैं कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है. Yes. So, आप जब ये कॉमेडी मूवी कर रहे थे, डिड यू फील कि शायद कोई और इमोशन होता, कोई और जॉनर होता तो शायद इजी होता मेरे लिए एंड कॉमेडी थोड़ा डिफिकल्ट है, या इट केम नेचुरली टू यू? It does come naturally because I'm generally funny as a person. I'm quite fun and all of that. But timing एक चीज होती है कॉमेडी में, जो सही आप उसका सुर पकड़े तो nothing like it. But our director has already directed so many comedy shows and he's so well versed in the genre कि ऐसे कि हमारा हाथ पकड़ के he would just take us through it and हमें पता ही नहीं चलता था कि हम लोग क्या कर रहे थे, हो जाता था. And it was just नाइस. yes, so I'm very blessed. They are not doing comedy in the film. हाँ बिल्कुल. It's just in the mix. कोई भी कॉमेडी बोल के कॉमेडी नहीं कर रहा है. Okay. Situations are funny. Yes. They are playing their parts very seriously. They are playing, जो भी ये लोग कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के अंदर सब लोग अपना बड़े सदे हुए हैं, मंजे हुए हैं, पर वो जो सिचुएशन है वो फनी है. तो हंसाने के लिए इट्स नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडी शो. इट्स नॉट लाइक टीवी पे जैसे हम लोग कॉमेडी देखते हैं हंसाने के, उसमें उनका टैलेंट अलग होता है. और वो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं कॉमेडी के. तो ये एक सिचुएशन बेस्ड फिल्म है, तो कॉमेडी कोई बोल के नहीं कर रहा है, पर हो रही है. क्योंकि वो तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब ऑडियंस ये फिल्म देखेंगे अपने, अब तो ये खैर स्ट्रीम हो रही है अमेज़न पे 9 अप्रैल को, सो पूरा फैमिली एक साथ बैठ के मूवी एंजॉय कर सकता है, राइट? जी, फैमिली और पड़ोसी भी, अगर आसपास कोरोना ना हो तो जितने लोग ला सकते हैं, मास्क पहन के देख सकते हैं सब. गारंटी है कि आप बिल्कुल फैमिली में बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साथ देख सकते. फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और बड़ी क्लीन कॉमेडी है, कोई भी गाली गलौज कुछ भी नहीं है फिल्म में. एंड दैट्स सच अ गुड पार्ट, बिकॉज आजकल जितना भी कंटेंट आ रहा है, बिकॉज ओटीटी पे भी अब सेंसरशिप इतनी नहीं है, सो ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो आप पूरा परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख सकता. तो इस लोगों को लगता है कि हमें गाली देने का लाइसेंस है, वो जहां जरूरत नहीं है वहां भी गाली देते हैं. बट दिस इज सो नाइस कि आपने एक ऐसा फैमिली एंटरटेनर सोचा जो पूरा फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सकता है. उसमें एनिमल भी है, वो आई थिंक चेरी ऑन द केक आ गया, बिकॉज किड्स लव जब एनिमल किसी मूवी में डाल देते हैं. बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरह की मूवीज. जी. आदर, आपसे एक मेरा सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप इतनी बड़ी फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था या थोड़ा बड़ा होके आपको लगा कि आई ऑल्सो वांट टू ट्राई दिस? आई थिंक ऑलवेज कहीं ना कहीं मेरे अंदर था ही, पर वो बाहर निकल के आया जब मैं हाई स्कूल में था, जब मैं शोज में मैं परफॉर्म करता था, स्टेज पे, या मैं डांस करता था इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस और व्हाटएवर. आई थिंक जो वो उससे जो हाइप मिलता था ना मुझे, वो मुझे बहुत पसंद आया. आई जस्ट वांटेड टू एक्ट. फिल्मों से प्यार था, लगाव है, और आई थिंक बचपन से ही है. बट आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर व्हेन आई ओनली रीच्ड हाई स्कूल. Great. And what was your family's reaction? I'm sure उनको बहुत नॉर्मल लगा होगा आपका ये कहना कि मैं फिल्में ट्राई करना चाहती हूँ. जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर है और मेरी मम्मी जो है हाउसवाइफ है. So they've always been very supportive of whatever I do. They said कि as long as you love and you're passionate about what you do, we'll support you all the way. तो उनके लिए ऐसा नहीं था कि you have to do business or you have to do film.
whatever made me happy, they said to go and do what you want. तो वही था मेरे लिए. Great. Thank you so much. और लास्ट क्वेश्चन पंकज सर आपसे है कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही है, अब ये Amazon पे स्ट्रीम होगी, सो आपको लगता है कि इससे फिल्म में कुछ इफेक्ट होगा या इट डजंट मैटर, पीपल विल स्टिल लव इट चाहे थिएटर में रिलीज होती या घर पे? आप कहीं भी देखो, अगर वो चीज खराब होगी तो वो सिनेमा पे स्क्रीन में अगर उसमें मजा नहीं है तो बड़ा स्क्रीन छोटा स्क्रीन इट डजंट मैटर. And as a maker and as we creators of the film, हम चाहेंगे कि वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. कहाँ देखते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. दैट इज अ बिजनेस डिसीजन. और इस वक्त के जो हालात हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि people need to be safe, they need to be at home. So all the more better. मुझे इनफैक्ट इस बात की ज्यादा खुशी है कि लोग इस फिल्म को घर में बैठ के देखेंगे, एंजॉय करेंगे. और रादर देन, और क्योंकि ये फिल्म बच्चे लोग को ज्यादा अपील करेगी. आप बड़े बूढ़ों के साथ भी जा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं देखने, विच इज नॉट पॉसिबल इन जो आजकल जो हालात है. इसलिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू द फिल्म. थैंक यू. और मैंने तो प्लान्स बना लिए हैं कि मैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठ के 9 अप्रैल को जरूर ये मूवी देखूंगी. श्लोका और आदर, आप जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बताइए कि ये फिल्म क्यों एंजॉय करेंगे. मुझे लगता है कि सब लोग इस मूवी को एंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें हंसी है, मजाक है, इनोसेंस बहुत है ये फिल्म में. और सब देख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, वो हर एज कैटेगरी के लोग देख सकते हैं. ऐसे कि नहीं कि सिर्फ बच्चे देखें ये मूवी, वो ही एंजॉय करेंगे. तो सबके लिए सब कुछ है इस फिल्म में. एंड इट्स लाइट, इट्स इजी, ब्रीजी एंड इट्स क्रिस्प. सो आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट and just have a great laugh and take that emotion and happiness home. I completely agree with Shloka. ये हर प्रकार के ऑडियंसेस के लिए है ये फिल्म. बहुत ही एंटरटेनिंग है, आपको हंसाएगी, आपको बहुत रुलाएगी, only because you'll be laughing that much. खुशी के आंसू होंगे. बिल्कुल. And it's a pandemic time. सब लोगों के पास बहुत सारे stresses है, worries है. I hope that this film can make you forget and give you some relief for even that 2 hours. That's our aim with this film. तो इसलिए आप पिछले साल हमने देखा बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ है इसका. yes. और ये बेचारे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं कि वो they can't express themselves that they are being locked up at home. yes. I mean elders can still voice to किसी से फोन पे बात कर लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं बाहर. But children have, unfortunately, they've lost contact with their friends. They're shouting over rooftops. एक दूसरे से बालकनी से बात कर रहे हैं. मैंने देखा मेरी बच्ची एक दूसरों के साथ बच्चे लोग. So no, they're really caught up in this. So I hope कि बच्चों के लिए थोड़ा सा it'll bring a lot of relief for them. It's finally OTT is giving something for the kids. And I'm sure बच्चे आप सबको दिल से थैंक्स भी बोलेंगे मूवी बनाने के लिए कि आपने उनके बारे में सोचा. Thank you so much everyone. It was a pleasure talking to you all and wish you all the very best for Hello Charlie जो कि 9 अप्रैल को स्ट्रीम हो रही है Amazon पे. अपने पूरे परिवार के साथ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये मूवी जरूर एंजॉय कीजिएगा. ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you.